तो पीयूष गोयल जी का कहना है कि इंडिया इज ऑन द पाथ कि वो ग्लोबल हब बनेगा डेटा सेंटर्स के लिए, कि सरकार द्वारा उस प्रकार का पॉलिसी सपोर्ट रखा जाएगा ताकि इंडिया को कैपिटल बनाया जा सके फॉर द डेटा सेंटर्स। अब जिस प्रकार से कंजम्पशन डेटा की बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि भैया जियो ने फ्री डेटा यहाँ पर लॉन्च कर दिया एंड लोगों का जो स्क्रीन टाइम था वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिला, एंड सरकार द्वारा भी उस प्रकार का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जिसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम मोबाइल फ़ोन पर ही अवेल कर लेते हैं। आपको घर पे कुछ सामान ठीक करवाना है, फर्नीचर ठीक करवाना है, तो भैया इजीली आप एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर आप किसी को बुला लीजिए। आपके पास खाना नहीं बना है आज, आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, राइट। तो डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ की वजह से डेटा की कंजम्पशन भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये एग्जैक्टली क्या है? तो कोई भी ऐसा टूल, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करता है, तो बेसिकली एक डेटा सेंटर स्टोरेज है यहाँ पर, राइट। अब इस बेसिक से डेटा सेंटर स्टोरेज का ऑब्जेक्टिव है कि उस डेटा को स्टोर करके रखना, राइट, एंड डिफरेंट सर्वर के साथ कनेक्ट करना ताकि जब भी उस डेटा को कोई एक्सेस करना चाहे तो वो किया जा सके। यही ऑब्जेक्टिव है। यदि आप जोमेटो के अपने पेज पर जाएंगे, अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे, तो वहां पर आपके सारे प्रीवियस ऑर्डर्स की लिस्ट आ जाएगी, राइट। तो वो सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, इसीलिए आप उस लिस्ट को अवेल कर पा रहे हैं। आप अपने फ़ोन का डेटा ऑफ करके देखिए, नेटवर्क ऑफ करके देखिए, फिर जोमेटो की ऐप खोलिए और फिर अपने पुराने ऑर्डर्स की लिस्ट निकालने की कोशिश कीजिए, आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज वो उसी समय पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन फेच करके आपको दिखाता है कि हाँ जी आपने इस फलानी डेट को इतने समय पर ये आइटम मंगवा के खाई थी, राइट। एंड सिमिलर अगर हम समझे कि OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें, काफ़ी सारे अवेलेबल हो चुके हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सभी जितने पुराने मीडिया चैनल्स हैं वो अपने OTT प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर लेके आ रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं उन OTT प्लेटफॉर्म्स की फंक्शनिंग भी तो इस तरीके की है कि जब भी आपको कोई नई वेब सीरीज देखनी हो, जब भी आपको कोई नया मूवी देखना हो या कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी हो, तो इट्स नॉट लाइक कि भैया आप उस पर्टिकुलर चीज़ को डाउनलोड करते हैं, राइट। नहीं, आप अपनी एप्लीकेशन पर जाते हैं, वहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको क्या देखना है। एक पर्टिकुलर सर्वर है जहाँ से आपको वो सभी चीज़ें फीड की जाती हैं, डेटा उसका फीड किया जाता है, जिसके बेसिस पर वो आपके डिवाइस पर दिखनी शुरू हो जाती है, राइट। तो ऐसा एरिया जहाँ पर ये सभी चीज़ें स्टोर्ड हैं और जहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी की जा रही है, डेटा प्रोवाइड भी किया जा रहा है, उसे हम बेसिकली डेटा सेंटर्स कहते हैं। अब इंडिया में ज़रूरत है ऐसे डेटा सेंटर्स की, बिकॉज उस प्रकार की डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि एवरेज इंडियन कंज्यूमर की बात करें तो भैया मोबाइल डेटा में ही अगर हम देखें तो हर महीने 24 GB का डेटा वो कंज्यूम करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एस्टिमेशंस लगाई जा रही हैं कि आने वाले 1 से 2 सालों में डबल भी हो जाएगा, बिकॉज उस प्रकार का जो काम करने का तरीका है, सभी के जो वर्क प्रोफाइल्स हैं वो डेटा के अराउंड रिवॉल्व होने शुरू हो चुके हैं। डिजिटल इकोनॉमी के साथ सभी लोग इंटीग्रेट हो चुके हैं, राइट। तो इस समय पे जितने वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉइज हैं भैया उनको सभी को यहाँ पर डेटा चाहिए, तभी वो यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो इस बढ़ती हुई कंजम्पशन के चलते कहीं ना कहीं हमें उस प्रकार के डेटा सेंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि इस डेटा को लोकलाइज कर सके कि अगर भारत की जनता द्वारा ये डेटा जनरेट किया जा रहा है, भारत की जनता का ये डेटा है, तो भैया वो कहीं और ना जाए। इसी कारणवश तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पर निकाला गया, राइट, ताकि इस डेटा को हम लोकलाइज कर सकें, हमारे पास ही यहाँ पर ये अवेलेबल रहे। RBI ने तो बहुत पहले ही ये चीज़ रख दी थी कि भैया जितने भी ऐसे कार्ड नेटवर्क्स हैं जो कि MNCs को बिलोंग करते हैं, राइट, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, तो इनके द्वारा जितना भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स कलेक्ट की जा रही हैं, तो वो देश की बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगी, देश में ही स्टोर्ड रहेंगी। उस समय पर तो इनके ऑपरेशंस पर भी रोक लगा दी गई थी कि अगर नहीं फॉलो करोगे कंप्लाइंस तो उस केस में आपको ये पर्टिकुलर सर्विसेज देने का मौका भी नहीं मिलेगा। बट सिंस अगर कंजम्पशन पैटर्न्स में हमें चेंज देखने को मिल रहा है और उस प्रकार से लोग डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास वैसी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि हम अपना डेटा स्टोर कर सकें? तो भी अगर हम करंट एस्टिमेशन देखें तो इंडिया जनरेट करता है 20% ऑफ द ग्लोबल डेटा, बट उसकी जो होल्डिंग है इट इज़ मियर 3% ऑफ द डेटा सेंटर कैपेसिटी। बस इतना ही हमारे पास डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं, इतनी ही कैपेसिटी के अवेलेबल हैं, और ये चीज़ अभी आने वाले सालों में और बढ़ती जाएगी और इंक्रीमेंटल रेट पर ग्रो होती जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि भैया और कंपनीज यहाँ पर आनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं कुछ कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रही हैं, बट क्या ये सफिशिएंट है? जी नहीं। हमें तो उस प्रकार से
अपनी डेटा सेंटर कैपेसिटी और एनहांस करनी पड़ेगी और कंपनीज को यहाँ पर पिच इन करना पड़ेगा। अब रिलायंस बीइंग वन ऑफ देम आ रही है सामने, एनवीडिया के साथ कुछ कुछ पार्टनरशिप कर रही है, टाटा कंपनी यहाँ पर फोरफ्रंट पर आ रही है कि भैया हम भी इस चीज़ पर काम करना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सिंपल सा फैक्ट है यार, डेटा नया ऑयल है। जैसे पहले तो ऑयल रिजर्व्स कहाँ पाए जाएंगे ये नेचर डिसाइड करता था, डेटा कहाँ पाया जा रहा है ये ह्यूमंस डिसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है कि हम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करें जो कि बिना पॉलिसी सपोर्ट के होना बहुत मुश्किल है। कि हम एक्सपेक्ट करें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी और सिर्फ वही ये चीज़ें क्रिएट करके देगी, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, राइट। ठीक है, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ला सकते हो, बट उसके लिए एक फेवरेबल इकोसिस्टम तो क्रिएट करना सरकार की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सिंस जिस प्रकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इंडिया गो थ्रू कर रहा है, कि जिस प्रकार का डीपीआई इंडिया ने क्रिएट किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने क्रिएट किया है, कि अब तो जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं भैया बहुत इजीली हो रही है। यूपीआई की ऐप हर कोई वहां पर यूज कर रहा है। इट्स नॉट लाइक कि भैया टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज या टाउन्स में ये चीज अवेलेबल है, टियर 6 तक वहां पर पहुंच चुकी है, राइट। तो डेटा की जो अवेलेबिलिटी है, डेटा की जो नंबर्स हैं, उनमें हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। और वो चीज जस्टिफाई करती है ऐसी ट्रेंड्स की रिपोर्ट्स, कि अगर हम डेटा सेंटर का मार्केट साइज देखें तो भैया वो इंक्रीजिंगली ट्रेंड ही यहां पर दिखा रहा है एंड कह रहा है कि भैया हर साल 15% से तो यहां पर बढ़ेगा ही। अगर 2030 तक की बात करें तो उस हिसाब से हमारी कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए, कि अगर इतना डेटा सेंटर्स क्रिएट होने की एक नीड है तो क्या अगर वो अवेलेबल नहीं रहेंगे तो उस केस में डेफिनेट सी बात है डेटा आउटफ्लो हमें देखने को मिलेगा, राइट। बट हम तो चाहते हैं कि हमारा डेटा लोकलाइज रहे, यहीं पर स्टोर्ड रहे, तो उस केस में तो हमें वैसे फेवरेबल फैक्टर्स यहां पर लाने पड़ेंगे। बट अगर ओवरऑल देखा जाए कि क्यों डेटा सेंटर्स की ग्रोथ इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल है, राइट। सबसे पहला कारण जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटलाइजेशन की ग्रोथ देखने को मिल रही है, उस लहर का हम हिस्सा यहां पर बन चुके हैं, नई टेक्नोलॉजीज को हम यहां पर अडेप्ट कर रहे हैं, एआई बीइंग वन ऑफ देम, राइट। 2024 का इको सर्वे जो हमारे सामने लाया गया था, 2023-24 का जो इको सर्वे सामने लाया गया था, उसमें भी एआई के बारे में जिक्र किया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी स्किप्ड, राइट। इट इज नॉट समथिंग कि हमारे अगली वाली जनरेशन के लिए, इट्स नॉट समथिंग कि जो पिछली जनरेशन के लिए, ये हमारी ही जनरेशन के लिए है और हमें इसको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, राइट। नाउ इट इज अबाउट द पीपल, क्यों किस तरीके से इसको यहां पर यूटिलाइज करना चाहते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंडेंट रहेगा, राइट। तो ऐसे नहीं सोचना है कि एआई जॉब्स कम कर देगा, इट्स लाइक एआई नई जॉब्स भी यहां पर क्रिएट करके लाएगा, पर उसके लिए वैसा स्किल सेट भी हमें एक्वायर करना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम और यहां पर काम कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं वैसा एक डिमांड तो है कि अगर डेटा सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे, जो मार्केट एनालिसिस भी हमने देखा, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको पॉजिटिव रिटर्न्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। एंड वहीं उस प्रकार का रेगुलेटरी मैंडेट भी है, जो कि आरबीआई के बारे में हमने बात की कि आरबीआई के द्वारा उस समय पर 2018 में ये डेटा लोकलाइजेशन का पॉइंट रख दिया गया था कि भैया पेमेंट से रिलेटेड जितनी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो देश के बाहर नहीं जाएंगी, वो हमारे ही देश में अवेलेबल रहेंगी, यहीं पर लोकलाइज रहेंगी, राइट। तो वैसे स्टेप्स जब लिए जाते हैं तो एक पॉजिटिव पिक्चर सामने आती है कि जी नहीं, ये जो पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स हैं हमें यहाँ देश की 4 दीवारी के अंदर ही क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड जिस प्रकार से नए टेलीकॉम नेटवर्क्स के ऊपर काम किया जा रहा है, राइट, 5G को और एक्सप्लोर किया जा रहा है और बेटर नेटवर्क्स को लाने के लिए कोशिश की जा रही है, वैसे R&D के ऊपर काम किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है डेटा की जो अवेलेबिलिटी है, डेटा की जो कंजम्पशन है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्लैट लाइन, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता ही जाएगा, राइट। एंड सिंस जब से हमारे देश में डेटा लॉज यहाँ पर इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का इंप्लीमेंट किया जा चुका है, तो कहीं ना कहीं एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट बन जाती है कि हम वैसे डेटा सेंटर्स यहाँ पर क्रिएट कर सकें ताकि इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो बढ़ती हुई डिमांड है इसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके, अच्छे से स्टोर किया जा सके, किसी तरीके के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हम यहाँ पर ना देखने को मिले, राइट। बट इस प्रकार के अगर डेटा सेंटर्स की डिमांड है और उसे क्रिएट भी करना है तो क्या वो बहुत ईजी है? नहीं भाई, ये तो एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तभी जाके ये पर्टिकुलर गोल यहाँ पर पूरा भी हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो हैवी इन्वेस्टमेंट जो है, एक्सपेक्टेशन है कि भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अपने नए रोल्स को पिवट करेंगे ताकि वो डेटा सेंटर्स में खुद को कन्वर्ट कर सकें। और ये चीज़ क्रूशियल इसलिए बनती जा रही है क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजीज एट प्ले हैं उन पर दिन प्रतिदिन काम होता जा रहा है, राइट।
एंड सिंस उनके ऊपर यदि और यहाँ पर काम होता गया एंड उस प्रकार से डेटा की कंजम्पशन और बढ़ती गई, तो हमें इसे बहुत जल्दी ही यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। बट इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना क्या इजी बात है? जी नहीं, एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। अगर आपको कोई ऐसा बिल्डिंग क्रिएट करना है जहां पर आपके बहुत सारे सर्वर्स अवेलेबल है, तो भैया पहले तो आपको लैंड एक्विजिशन वहां पर करनी पड़ेगी, राइट। उसके अलावा जब इतने सारे सर्वर्स वहां पर ऑपरेट करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट वहां पर निकलेगी, आपको उस हीट को ट्रैप करना पड़ेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे कूलिंग सिस्टम्स वहां पर लाने पड़ेंगे, और कूलिंग सिस्टम्स को रन करने के लिए आपको पावर सप्लाई वहां पर लानी पड़ेगी, राइट। तो इट्स नॉट लाइक कि ये बहुत कहने में बहुत ईजी है कि अच्छा डेटा सेंटर बना दो और वहां पर बन गया, नहीं। इट इज गोइंग टू टेक अ होल लॉट ऑफ एफर्ट, होल लॉट ऑफ मनी एंड होल लॉट ऑफ पॉलिसी सपोर्ट ऑल्सो, ताकि वैसा इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। हमें यहां पर सिर्फ काम चलाने वाली बात नहीं करनी है, हमें यहां पर एक दूर की नजर रखते हुए, आने वाले 25, 30, 35, 50 सालों की नजर रखते हुए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारी इस करंट रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। बट एट द सेम टाइम एक और यहां पर चैलेंज सामने क्या आता है रीजनल डिस्पैरिटीज का, कि करंटली जो ऑड 130, 140, 150 कंपनीज जो काम कर रही हैं डेटा सेंटर्स में, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो डोमिनेशन है वो लार्ज मेट्रो सेंटर्स में देखने को मिलती है, राइट। बाकी एरियाज में नहीं है। कहीं ना कहीं इस रीजनल डिस्पैरिटी को भी कम करना पड़ेगा, ताकि ऐसे हर एक स्टेट के पास कुछ ना कुछ डेटा सेंटर्स वहां पर अवेलेबल रहे, जिसके माध्यम से और इनडायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहां पर हो सके। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है, क्योंकि जितने भी ये डेटा सेंटर्स हैं दे आर एनर्जी इंटेंसिव इन नेचर, इन्हें बहुत पावर कंजम्पशन यहाँ पर लगेगी, राइट। एंड अगर वही पावर आप कोल बेस्ड पावर प्लांट से जनरेट करेंगे, सो थिंक अबाउट द एमिशंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज एक मेजर कंसर्न यहाँ पर बन चुका है। बार बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक सबसे बड़ा रिस्क है जिसके ऊपर सभी पॉलिसी मेकर्स को काम करना है, सभी स्टेक होल्डर्स को काम करना है, राइट। तो अगर इस प्रकार की एक नई रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है, तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें वैसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबल मेजर्स यहां पर लेने पड़ेंगे। वी विल हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी ग्रीन एनर्जी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी यहां पर बढ़ाई जा सके, ताकि इन डेटा सेंटर्स के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको हम यहां पर पूरा कर सकें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया तो उससे तो बात नहीं बनेगी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में उन डेटा सेंटर्स में काम करने वाले लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्या वैसा स्किल सेट अवेलेबल है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के पास, हमारे देश के ह्यूमन कैपिटल के पास? नहीं, उसे और यहाँ पर एनहांस करना पड़ेगा। तो स्किल शॉर्टेजेस की एक बहुत बड़ी कमी यहाँ पर पाई जाती है, राइट। कंपटीशन उतना देखने को नहीं मिलता, इसी वजह से सब पार स्किल वाले जो आपके इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको भी फिर हायर करना पड़ता है, राइट। एंड कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से ऐसी कंपनीज इंडिया में आने से कतराती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार हम अपने स्किल तो बाहर से नहीं ला पाएंगे, है ना। सभी जिस देश से वो कंपनी बिलोंग कर रही है वहाँ से लोगों को तो नहीं ला पाएगी, उनको लोकली यहाँ पर हायर करना पड़ेगा। तो अगर स्किल सेट वैसा अवेलेबल रहेगा, वैसा हमारा एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस ला पाएंगे हम, तो कहीं ना कहीं इस डिमांड को भी कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। या एजुकेशनल सिस्टम में चेंजेस लाने से तो चलो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने को मिलेगा, हमें तो थोड़ा शॉर्ट टर्म भी चाहिए, तो उस प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर सरकार लेके आए, राइट। जो हमारे इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इस प्रकार के कोर्सेज लाए जा सकें जो कि इस पर्टिकुलर डिमांड को पूरा करने में हेल्प करे, राइट। बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ा जो कंसर्न है, इट इज अबाउट द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कि हमने पहले भी देखा है, कोविन डेटा का लीक होने की बात वहां पर आई थी कि टेलीग्राम के चैनल्स पे पर्सनल डिटेल्स अवेलेबल हैं जिन जिन लोगों ने कोविन प्लेटफॉर्म पे वहां पर खुद को रजिस्टर कर रखा है, राइट। तो ऐसी चीज़ें तो हम नहीं होने दे सकते, है कि नहीं। एंड सिंस हमारे जो नेशंस आसपास के हैं, राइट, थोड़े हॉस्टाइल रिलेशंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं, चाइना बीइंग वन ऑफ देम, उनके पास वैसे ही टेक्निकल जो बेस है उनका ऑलरेडी अपग्रेडेड है हमारे से। देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि हमें उस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वहाँ पर देखने को मिले। रिसेंटली एक स्टडी आई थी कि जितनी भी सरकारी वेबसाइट्स अभी करंटली चल रही हैं सभी पर इस प्रकार के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स अटैच्ड हैं, राइट। मालवेयर फंक्शंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन डेटा सेंटर्स तो एक बहुत ही प्राइम टारगेट यहाँ पर बन जाएगा। अगर किसी को पता है कि भैया ये इन कंपनीज का डेटा, इन सरकार का डेटा इस पर्टिकुलर सेंटर में लोकेटेड है, तो बहुत इजीली उसके ऊपर टारगेट किया जा सकता है। तो वैसे ही हमें स्टेप्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे ताकि हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को और यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सकें, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम अपने देश में डेफिनेटली अपने देश को यहाँ पर कैपिटल बना सकते हैं डेटा सेंटर्स की, राइट। बट एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो करते हुए ही ये पॉसिबल हो पाएगा। इसके बिना अगर हम कहें कि भैया वैसे ही क्रिएट कर जाएंगे तो नहीं, यहाँ बहुत सारा पैसा लगेगा,
बहुत सारी पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पर चाहिए होगी, बट एट द सेम टाइम वी विल हैव टू मेक श्योर कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जाए वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, उसके बिना बात नहीं बनेगी। हम नहीं चाहते कि हम एक जगह अच्छा काम करें और दूसरी जगह उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस वहाँ पर देखने को मिले या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ वहाँ पर देखने को मिले। अब इसी कारणवश इंडियन कंपनीज द्वारा फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप यहाँ पर की जा रही है, राइट। जैसे रिलायंस के एनवीडिया के साथ यहाँ पर हमने देखी कि काफ़ी बोल्ड पुश है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बूस्ट किया जाए, राइट। एंड उसी तरीके से 1 गीगावाट का डेटा सेंटर यहाँ पर क्रिएट किया जाए। बहुत सारे डेटा सेंटर्स को तो ये भी कहा जा रहा है कि आप खुद से सोलर एनर्जी के ऊपर काम कीजिए, या इसके बियॉन्ड जाते हुए इंडिया के लिए और फेवरेबल फैक्टर यहाँ पर क्या है कि भैया उस प्रकार की डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, राइट। तो हम यहाँ पर उन रीजन्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि कोल्डर रीजन्स हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास वैसे ही एक नेचुरल सोर्स ऑफ कूलिंग सिस्टम अवेलेबल रहेगा, जिसके माध्यम से हम इन डेटा सेंटर्स में जो हीट जनरेट हो रही है उसको कूल डाउन वहाँ पर कर पाएंगे, राइट। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, उनको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर प्ले करना पड़ेगा, ताकि वो जो नेसेसरी आउटपुट हम यहाँ पर चाहते हैं कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है डेटा सेंटर्स का, वो यहाँ पर लाया जा सके। एंड एट द सेम टाइम बजट के बारे में भी यहाँ पर बात चल रही है कि आने वाले बजट में कहीं ना कहीं एआई के ऊपर और फोकस किया जाएगा, जैसे कि लास्ट इको सर्वे में किया गया था कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेजर अपग्रेडेशन है, एक मेजर रेवोल्यूशन है, जो कि हमने पहले जब आईटी की रेवोल्यूशन आई थी तब वहां पर विटनेस किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें हर एक इकोनॉमी में देखने को मिले थे। तो सेम चीज़ हमें एआई के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, राइट। सो उस केस में कहीं ना कहीं हमें अपने बजट पे भी वैसे बात करनी पड़ेगी, बजट पे भी वैसी कंसिडरेशन यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ताकि एआई को और बूस्ट यहाँ पर दिया जा सके। बट एट द सेम टाइम वी विल हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो अगर वो चीज़ हम नहीं चाहते तो वैसा स्किल सेट उनके अमंग वहाँ पर डेवलप भी करना पड़ेगा, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे मेजर कंसर्न है, जो यहाँ पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का भी पॉइंट है कि अगर आप डेटा सेंटर्स क्रिएट करना चाहते हो तो उसके इसमें बहुत पावर कंजम्पशन होगी, और अगर वो पावर आपके कोल बेस्ड समर प्लांट से आएगी तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वहाँ पर क्रिएट करेगी। सो डेफिनेटली वी नीड ग्रीन एनर्जी, वी नीड मच मोर कैपेसिटी एडिशन टू आर एग्जिस्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का। अब इस केस में हालांकि सोलर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, राइट, बट सोलर पे अकेले डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें बाकी एनर्जीज के ऊपर भी जाना पड़ेगा। न्यूक्लियर को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है, ताकि उस प्रकार की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स एंड डेटा सेंटर्स की उनको यहाँ पर पूरा किया जा सके, राइट। एंड डाउन द लाइन अगर हम देखें कि ये जो पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स की डिमांड क्रिएट हो रही है और उसको उस पर काम करने के लिए जो सरकार पॉलिसी सपोर्ट यहाँ पर लाना चाहता है, ये हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि उस प्रकार के हम चाहते हैं कि भैया एक नया रिसोर्स यहाँ पर सामने है, राइट। अब जो भी इस रिसोर्स को होल्ड करके रखेगा डेफिनेटली उनकी ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी। जैसे कहते हैं ना कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, राइट। एंड जिस प्रकार की जनरेशन अभी जेन जी या जेन अल्फा देखने को मिल रही है, तो उनका तो वैसे ही सब कुछ डेटा पे ही हो रहा है, राइट। स्वाइप अप कल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की डिमांड को एनहांस करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए वैसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं और एक डेटा को एज अ न्यू ऑयल के तरीके से यहाँ पर मानते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जियोपॉलिटिकल पोजीशन है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, वो भी यहाँ पर बेहतर होती हुई देखने को मिल सकती है, राइट। तो इंडिया की जो डेटा सेंटर मार्केट है, तो लास्ट में कंक्लूड करते हैं क्या एनालिसिस है यहाँ पर। स्ट्रेंथ्स, डेफिनेटली वी हैव दैट काइंड ऑफ अ ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पर निकाली जा रही हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट केबल नेटवर्क यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि एज कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर यहाँ पर काम किया जा सके, राइट। बट वीकनेसेस वही हैं कि यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज अभी भी पाए जाते हैं, सभी एरियाज़ पर अवेलेबिलिटी नहीं है। भारत नेट जैसे प्रोग्राम्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, डिजिटल निधि जैसे इनिशिएटिव्स यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, बट अभी भी उनमें समय लग रहा है कि वैसे हम कनेक्टिविटी दूर दूर तक यहाँ पर पहुँचा सकें, राइट। नॉन यूनिफॉर्म रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि डिफरेंट स्टेट्स ने अपने खुद के भी यहाँ पर एक्ट्स निकाले हैं, राइट। यूएस में भी बेसिकली यही कंसर्न देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो उस प्रकार के मल्टीपल स्टेट्स में अपने डेटा सेंटर्स क्रिएट नहीं कर पाते, उनको लोकलाइज करना पड़ता है पर्टिकुलर स्टेट्स में। तो इस चीज़ के ऊपर भी यहाँ पर काम किया जा सकता है। अगर थ्रेट्स के बारे में बात करें तो भैया वो तो हमें पता ही है कि ग्रिड नेटवर्क पहली बात अनस्टेबल है, कि पावर सप्लाई हमें कंटिन्यूस यहाँ पर चाहिए होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्किल शॉर्टेज का कंसर्न है वो एक मेजर कंसर्न यहाँ पर सामने है, राइट। तो एक स्वॉट एनालिसिस भी यहाँ पर हो गया। तो अब देखते हैं आने वाला बजट किस तरीके से यहाँ पर
इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात करता है, कैसे AI के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाता है एंड किस तरीके से इंडिया को डेटा सेंटर यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें कुछ समझ में आई हों। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।